नमस्ते। तो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था विकारी शब्द और अविकारी शब्द के बारे में, और मैंने आपको ये बताया था कि जो अविकारी शब्द है हम इसी को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो आज का हमारा नया विषय है, पहले हमने पढ़ा था क्रिया विशेषण, आज हम पढ़ेंगे संबंध बोधक। संबंध बोधक नाम से पता चल रहा है, संबंध मतलब किसी चीज़ का संबंध पता चले, बोधक मतलब ज्ञात हो, बोध हो उस चीज़ का। जैसे राकेश राहुल के साथ पढ़ने जाता है। अब राकेश पढ़ने जाता है, लेकिन राकेश राहुल पढ़ने जाते हैं, ये तो बात समझ में आई, लेकिन के साथ इसमें क्या है, इन दोनों के बीच में संबंध पता चल रहा है कि ये दोनों साथ में पढ़ने जाते हैं। ठीक है, आपने कारक के बारे में तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगी जिसमें हमने कर्ता ने कर्म को ये पढ़ते हैं। तो उसमें है संबंध का के की। तो जिस भी वाक्य में संबंध हो, मतलब का के या की का प्रयोग किया जाए, तो उसमें क्या लग जा, वो क्या होता है, संबंध बोधक। संबंध मतलब बोधक उससे वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या संबंध सर्वनाम के पता साथ चलता है। जुड़कर जैसे वाक्य के घर अन्य के शब्दों पीछे से पेड़ है, वहाँ पे संबंध का की क्या बोध बता रहा है, कराते घर हैं। का उस पेड़ से संबंध संबंध बोधक बता अव्यय रहा है। कहलाते हैं। मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो में भी कि अविकारी शब्द को और भी क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं, है ना। अभी जो अविकारी शब्द हैं, मतलब जे किसी वाक्य में मैंने बताया था संबंध जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, तो उन्हें हम अविकारी शब्द ही बोल सकती हूँ, क्योंकि संबंध बोधक अविकारी शब्द के अंदर ही आता है, मतलब जो नहीं बदलते। तो यही सब क्या करते हैं, शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जोड़ते हैं, किसके साथ, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ। ठीक है, और उसका बोध कराते हैं, वो कहलाते हैं, संबंध का बोध कराते हैं तो संबंध बोधक अव्यय। अब इसके भेद आते हैं, तो इसके कितने भेद होते हैं, दो भेद हैं। पहले तो है अर्थ के आधार पर, दूसरा है प्रयोग अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 10 भेद होते हैं। अब इन 10 भेदों को हम जानेंगे। ये इतना जैसा सोच रहे हैं ना कि बहुत ही मुश्किल है, उतना है नहीं है। बस मैं जैसे जैसे बताऊंगी आपको उसको वैसा वैसा समझना है। ठीक है, ध्यान से सुनना है। 10 भेद हैं इसके। पहला आता है कालवाचक। कालवाचक समय मतलब पता चल रहा है आपको नाम से ही, काल मतलब समय, मतलब जो समय का बोध कराएं, के पहले के बाद। ठीक है, अब है स्थानवाचक। स्थानवाचक क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है, स्थान मतलब जगह, उस स्थान का बोध कराएं। जैसे के अंदर, के बाहर, कहाँ है तो उसके अंदर, घर के अंदर, के बाहर, है ना। तो ये क्या है, उस जगह का बोध करा रहा है। ठीक है, फिर है दिशावाचक। दिशा से पता चल रहा है, के सामने, के निकट, दूर, पास, ये सब क्या है, दिशाओं का बोध करा रहा है। ठीक है, फिर आता है साधनवाचक। साधनवाचक क्या है, साधन से पता चल रहा है। ठीक है, मतलब उस किस कार्य के माध्यम से, मतलब के द्वारा, जिसकी सहायता से, सहायता मतलब कि मैं उसके माध्यम से वहाँ गया, या मैं कहते हैं हम यातायात के माध्यम से आना जाना सरल हो गया है। माध्यम मतलब किसी चीज़ के साधन से, किस जिसके द्वारा। ठीक है, फिर आता है समतावाचक। समतावाचक को हम ऐसे समझ सकते हैं, समानता। समता मतलब समानता, मतलब किसी चीज़ के तुल्य। जैसे कोई है, मैंने कहा राकेश रमेश के जितना पढ़ने में तेज है, तो ये क्या है, मैं समानता बता रही हूँ दोनों में, है ना, सिमिलैरिटी जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। फिर आता है हेतुवाचक। हेतुवाचक नाम से पता चल रहा है, हेतु मतलब के लिए, उसके कारण। ठीक है, जैसे मैं अच्छे मार्क्स लाने के हेतु पढ़ता हूँ, तो मतलब उसके लिए पढ़ता हूँ, उसके कारण। फिर आता है व्यतिरिक्त वाचक। व्यतिरिक्त वाचक क्या होता है, व्यतिरिक्त। व्यतिरिक्त को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अतिरिक्त। ठीक है, जैसे मैं, जैसे कहते हैं ना कि मैं चॉकलेट के अलावा खाने में कुछ नहीं खाऊंगा, तो ये क्या है, ये व्यतिरिक्त वाचक है, के अलावा। तो यहाँ पे के शब्द क्या है, संबंध। और कौन सा संबंध, संबंध के दो भेद होते हैं, संबंध बोधक के अर्थ के आधार में किसका भेद, व्यतिरिक्त वाचक का। ठीक है, फिर आता है तुलनावाचक, मतलब किस चीज़ की तुलना करना। जैसे राम श्याम की अपेक्षा समझदार है, तो मैं क्या किया, दोनों में तुलना की। फिर आता है सहचरवाचक। सहचरवाचक को ऐसे समझ सकते हैं, सह मतलब साथ में, मतलब किसी किसी के संग या किसी चीज़ के साथ में। ठीक है, फिर आता है विरोधवाचक। विरोधवाचक मतलब कहते हैं ना अंग्रेजी में प्रोटेस्ट करना, मतलब किसी चीज़ के प्रतिकूल, मतलब अनुकूल ना होना, उस चीज़ का विरोध करना। ठीक है, अब जैसे घर में माँ बोलती है, कोई बड़ा बोलता है बेटा चॉकलेट कम खाया करो, नहीं
मैं तो खाऊंगा वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। तुम क्या करते हो फिर? उस अपनी माँ की बात का, अपने से बड़ों की बात का विरोध करते हो, है ना? तो वो किसके अंदर आता है? विरोधवाचक के अंदर, विरोधवाचक संबंध बोधक। तो अर्थ के आधार पर 10 भेद होते हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर खाली 3 ही भेद होते हैं। पहला है निर्विभक्तिक। जिन संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से अथवा विभक्ति रहित संज्ञा के बाद ही होता है, उन्हें निर्विभक्तिक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे जीवन भर, घर तक। अब देखो, जिन शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाए, मतलब बिना किसी विभक्ति के, ठीक है, तो वो कहलाते हैं निर्विभक्तिक। और सही विभक्तिक क्या होते हैं? जिनका प्रयोग विभक्ति के साथ किया जाए। जैसे जिन संबंध बोधकों का प्रयोग विभक्ति युक्त संज्ञाओं के बाद किया जाता है, उन्हें सही विभक्तिक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे बुराई के विरुद्ध, और यहाँ पे के शब्द क्या है? याद करो, बताया था यहाँ पे के, की, ये सब आए क्या है? संबंध बोधक के क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। उभयविध। अब देखो, उभय से पता चल रहा है मतलब दोनों ओर से, ठीक है। जैसे फोन द्वारा, फोन के द्वारा। अब यहाँ पे के शब्द क्या है? 12 बता रही हूँ, संबंध बोधक क्रिया विशेषण। अब तो बात याद हो जानी चाहिए ना। अब फोन के द्वारा बोल दो या फोन द्वारा बोल दो, बात तो एक ही है। तो जिन संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग उपयुक्त दोनों प्रकार की संज्ञाओं के बाद किया जाता है, उन्हें उभयविध संबंध बोधक कहते हैं। अब आता है क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, इन सब के बारे में। तो अब आता है क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। मुझे नहीं लगता दोबारा बताने की ज़रूरत है, इसको डिटेल में से पहले बताया था। तथा संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है। अब मैंने इतनी बार बता दिया, अब नहीं समझ में आएगा तो कब आएगा है? जहाँ पे की, के, ये सब आए तो क्या है? संबंध बता रहा है, तो संबंध का बोध मतलब संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। जहाँ पे संज्ञा सर्वनाम के कुछ का संबंध शब्द के वाक्य के अन्य शब्द से जाना जाए, ठीक है। मैंने बहुत स्टार्टिंग में बता दिया था वीडियो के। तो अब मैंने बता दिया है। अब नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, क्रिया विशेषण संबंध बोधक। वैसे तो मैंने बता दिया है, लेकिन आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको इसको समझने में थोड़ी और सहायता मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे भी हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।